हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। तो क्लास हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस की, यानी कि जैव प्रक्रम के बारे में। और जैव प्रक्रम में हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन यानी कि पोषण के बारे में। पोषण जो है वो दो प्रकार का होता है, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी में हम फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण पढ़ चुके हैं, और परपोषी में हम बात कर रहे हैं डाइजेशन इन ह्यूमन यानी कि मनुष्यों में पाचन कैसे होता है इसके बारे में। तो टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। जो बेसिक सी चीज़ें थी वो हमने स्टार्ट कर ली हैं। उससे पहले आपने पोषण में जो स्वपोषी पोषण है उसमें फोटोसिंथेसिस जो पढ़ा है वो एक बार आप लोग घर से रिवाइज करके लेकर के आएंगे। देन हमने बात की थी परपोषी पोषण के बारे में, जिसमें हमने कहा था कि परपोषी पोषण क्या होता है, मनुष्य परपोषी क्यों है, और जब मनुष्य में पोषण होता है, जब वो भोजन ग्रहण करते हैं तो कैसे भोजन का पाचन होता है। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज कैसे बन रहा है। अच्छा, प्लांट डायरेक्टली ग्लूकोज बना रहे हैं, ये हमने देखा था। ठीक है, हमारी बॉडी में भोजन का क्या होगा, डाइजेशन होगा। डाइजेशन जब हो रहा है तो उसके लिए हमने कहा कि डाइजेशन कहाँ पर होगा। डाइजेशन करने के लिए कुछ ऑर्गन्स होंगे, कुछ ऐसे ऑर्गन होंगे जिनका काम ही डाइजेशन होगा। सिर्फ एक अंग या एक ऑर्गन डाइजेशन नहीं करता है, अलग अलग अंग मिल करके यहाँ पे डाइजेशन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, और ये सारे अंग मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं जो कि डाइजेशन का ही काम करेंगे, और इस सिस्टम को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि मुंह यानी कि माउथ, इसमें आपके बक्कल कैविटी या मुख गुहा होती है, टीथ होते हैं, टंग होते हैं, और आपके सलाइवा यहाँ पे निकलता है। इसोफिगस होता है, आपका स्टमक है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, पैनक्रियाज है, लिवर है। ये सारे जो पार्ट्स हैं वो यहाँ पे डाइजेशन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अच्छा, हमने कहा कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी कह सकते हैं। ये एक ऐसी कैनाल है जो मुंह से शुरू होकर के एनस तक जाती, कैनाल ही तो है। देखो, कैनाल का मतलब क्या होता है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, आहार नाल जिसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल को, तो नाल का मतलब क्या होता है, एक पाइप जैसी संरचना। अब ये पाइप यहाँ से शुरू हो रहा है, ये थोड़ा सा यहाँ पे फूल गया तो इसने क्या बना दिया, स्टमक बना दिया है। फिर यहाँ पे छोटी 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 जो पाइप है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो यहाँ पे ब्रॉड पाइप है वो लार्ज इंटेस्टाइन है। तो आपने कहा एक पाइप जैसी संरचना ही तो है, एक नाल जैसी संरचना ही तो है जो मुंह से शुरू होकर एनस तक जाती है, और इसीलिए इसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पार्ट्स देखे थे, डाइजेस्टिव पार्ट्स, जिसमें कुछ ग्लैंड्स भी हमने देखी थी, एक डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमने बनाया था। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमने देख लिया। देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम हमने देख लिया है। देखो, ये इंपॉर्टेंट है, और आपको जब भी हमने यहाँ पे फोटोसिंथेसिस पढ़ी थी तो हमने कहा था कहाँ फोटोसिंथेसिस हो रही है, लीफ में। लीफ का टीएस हमने देखा था, और उसमें हमने सारे डायग्राम देखे थे, जैसे कि मेसोफिल सेल देखी थी, उसमें क्लोरोप्लास्ट देखा था, क्लोरोप्लास्ट में हमने थैलाकॉइड देखा था। ठीक है, थैलाकॉइड में हमने क्लोरोफिल देखा था, और इसी के साथ फोटोसिस्टम देखे थे। तो सारे डायग्राम हमने बनाए थे। सेम वैसे ही जब डाइजेशन करेंगे तो डाइजेशन ईजी है, डाइजेस्टिव सिस्टम एक बार बना लेने हैं। ठीक है, और कौन कौन से पार्ट होते हैं वो आपको बना लेने। तो ये एक डिटेल डायग्राम है आपके पास। अगर लेबलिंग समझ में ना आए तो मैं आपको बता दूंगी। देखो, ये माउथ है, जो मुंह है आपका, ये टंग है, यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड 3 होती हैं, यहाँ पे जो होती है वो पैरोटिड ग्लैंड है। ठीक है, फिर है सबलिंगुअल, जो आपके टंग के नीचे है, सबलिंगुअल है। सब मैंडिबुलर, जो लोअर जॉ में आपका है यहाँ पे, वो सब मैंडिबुलर है। ये आपका क्या है, भोजन नली है, जिसको फूड पाइप यहाँ पर कहते हैं। फिर आपका लिवर आता है यहाँ पे, लिवर में गॉल ब्लैडर वगैरह, ये हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। फिर ये स्टमक है आपका, ये छोटी आंत है, ये बड़ी आंत है आपकी। ठीक है, इतनी लेवलिंग करो जितनी मैंने आपको बताई है। बाकी जो चीजें हैं, डिटेल डायग्राम जो है वो हम धीरे धीरे करते रहेंगे। चलिए, डाइजेस्टिव सिस्टम बना लिया है तो अब डाइजेशन की बात करेंगे। अच्छा, इससे जो भी चीजें हैं, यहाँ पे अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, ग्लैंड 3 है, इनके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, हमें क्या बोला गया है, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट हमें बताया गया है कि मनुष्य सर्वाहारी हैं। कुछ हर्बीवोर्स होते हैं, कुछ कार्निवोर्स होते हैं, और कुछ ओमनिवोर्स होते हैं। तो मनुष्य क्या है, सर्वाहारी है। वे पौधे आधारित भोजन के साथ साथ पशु आधारित भोजन भी खा सकते हैं। अधिक जटिल होने के कारण मनुष्य में पोषण प्रणाली बहुत जटिल होती है। पाचन तंत्र में एक आहार नाल और उससे जुड़ी पाचन ग्रंथियां होती है। आहार नाल होगी और कुछ ग्रंथियां यहाँ पर होती हैं जो कि शरीर को पोषण देने का काम करती है। पोषण कैसे देंगे, जब भोजन का पाचन यहाँ पर होगा। ठीक है, मानव पोषण में 5 चरण होते हैं। अच्छा हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। अंतर्ग्रहण होता है, इंजेशन, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एंड निष्कासन। अंतर्ग्रहण यानी कि इंजेशन, पाचन यानी कि डाइजेशन,
अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन, स्वांगीकरण यानी कि एसिमिलेशन, एंड निष्कासन यानी कि एक्सक्रीशन लास्ट होता है। 4 चरण यानी कि अंतर्ग्रहण, इंजेशन, डाइजेशन यानी कि पाचन, एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण, एंड एक्सक्रीशन जो है वो आहार नाल में होते हैं, जबकि एसिमिलेशन जो है वो पूरे शरीर में होता है, यानी कि आत्मसात यानी कि जो यूज होता है फूड का वो पूरी बॉडी में यहाँ पर होगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब 5 जो स्टेप है वो 5 स्टेप में से हमें समझने क्या है, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो यस, अंतर्ग्रहण तो ठीक है, इजी है, आपने खाना ग्रहण किया। अच्छा, ह्यूमन में इजी होता है, आपने क्या किया, यहाँ पे बाइट करके आपने भोजन को ग्रहण किया। पाचन जो है वो हम पढ़ेंगे, पाचन थोड़ा सा लेंथी यहाँ पर होगा क्योंकि पाचन ही तो हमारा टॉपिक है। एब्जॉर्प्शन को समझेंगे, एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ है। एसिमिलेशन और जो यहाँ पे एक्सक्रीशन है ये हम अभी डाइजेशन में नहीं बात करेंगे, वैसे निष्कासन भी एलिमेंट्री कैनाल में ही होता है, बट एक्सक्रीशन जो है वो अलग से आपका चैप्टर आएगा, अलग से टॉपिक आएगा। ठीक है, एसिमिलेशन जो है वो होता है स्वांगीकरण, जिसमें जो पाचित भोजन है उसका, अच्छा ठीक है मैं बता देती हूँ क्या किस स्टेप में क्या हो रहा है। अंतर्ग्रहण में आपने क्या किया है, खाना खाया, ये तो क्या होता है, खाना खाना, खाना खाया आपने, कैसा खाना था, जटिल था। फिर पाचन हुआ, तो पाचन में क्या हुआ, ये भोजन सरल हो गया है। जब सरल हुआ है तो अब इसका क्या होगा, अवशोषण होगा। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, अवशोषण कहाँ होगा, हमारे रक्त में होगा, ये हमारे रक्त में अवशोषण हो गया है। अब स्वांगीकरण का मतलब क्या होता है कि रक्त जो है वो अलग अलग भागों तक यहाँ पे इस पाचित भोजन को पहुंचाता है। तो अलग अलग भागों के द्वारा ये जो पाचित भोजन है इसका यूज किया जाता है, इसको हम स्वांगीकरण कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। एसिमिलेशन हम अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये डाइजेशन में नहीं आता है, बस डाइजेशन में ये है कि सिंपल फूड कैसे बने हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ गई है, ये डायग्राम समझ में आ गया है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आपको दिखा रखा है, क्या बोला गया है इसमें, देखो एज शोन इन द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट कौन सा फ्लो चार्ट, ये फ्लो चार्ट आप तब पढ़ेंगे जब आप पूरा डाइजेशन देख लेंगे, और इस फ्लो चार्ट में आपको डाइजेशन से रिलेटेड मैक्सिमम जो इंफॉर्मेशन है वो दी गई है। अच्छा, एक फ्लो चार्ट है यहाँ पर, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये तब समझ में आएगा जब कंप्लीट कर लोगे डाइजेशन को। ठीक है, तो आपको इसी फ्लो चार्ट के बारे में बताया गया है। As shown in flow chart, digestion begin from mouth. In the mouth, it is broken down by a salivary amylase. The food moves to the stomach through the esophagus, which performs a peristaltic movement. Enzymes and various digestion juice from a liver, gallbladder, pancreas act on the chunks from the stomach in the small intestine. In the large intestine, the remaining nutrients are absorbed and the leftover is removed from the body through the rectum and anus. यानी कि मानव पाचन तंत्र में क्या बोला, जैसे कि प्रवाह चार्ट में, यानी कि जैसे फ्लो चार्ट में आपको दिखाई गया कि डाइजेशन मुंह से शुरू होता है। ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, तो आपके मुंह से स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन, यानी कि जब आप खाना खा रहे होते हैं पार्शियल डाइजेशन शुरू हो जाता है, आंशिक जो पाचन है वहीं पर हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि खाना धीरे धीरे खाइए, खाना चबा करके खाइए, क्योंकि जितना पाचन मुंह में होना है उतने पाचन होने के लिए आपको खाना धीरे और टाइम दे करके खाना चाहिए, च्यू करके खाना चाहिए। ठीक है, अगर आप जल्दीबाजी में खाते हैं तो जितना डाइजेशन मुंह में होना होता है वो हो नहीं पाता, और इसीलिए आपको क्या होती है, इंडाइजेशन, अपच की शिकायत होती है। तो आपने बोला कि मुंह में जो पाचन है वो शुरू हो जाता है, मुंह में क्या होता है, लार जो है वो एमाइलेज द्वारा, मुंह में जो भोजन है वो एमाइलेज द्वारा टूटता है। मुंह में भोजन, मुंह में जो भोजन है वो एमाइलेज द्वारा, द माउथ इट इज ब्रोकन, अच्छा, इन द माउथ इट इज ब्रोकन डाउन बाय स्लाइवरी माइल्ड। ठीक है, यहाँ पे बोला गया कि माउथ में जो भोजन है वो क्या होता है, यहाँ पे स्लाइवरी माइलेज द्वारा टूट जाता है। तो हमने बोला कि यहाँ पे क्या होता है, मुंह पाचन मुंह में शुरू होता है, मुंह में लार द्वारा टूट जाता है। हाँ ठीक है, भोजन लार द्वारा टूट जाता है, या मुंह में लार द्वारा ये भोजन जो है वो टूट जाता है। ठीक है,
भोजन अन्न प्रणाली के माध्यम से पेट में जाता है जो कि निरंतर गति करता रहता है। यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय से एंजाइम और विभिन्न पाचन रस जो है वो छोटी आंत में पेट में जो भोजन होता है उस पे कार्य करते हैं, पेट के टुकड़ों पे काम नहीं करते हैं। पेट में जो भोजन है उस पर कार्य करते हैं, ठीक है। और क्या होता है, बड़ी आंत में शेष पोषक तत्व अवशोषित हो जाते हैं और बचे हुए जो अपचित भोजन होता है उसे शरीर के बाहर यहाँ पे निकाल दिया जाता है। चलो, ये तो एक जनरल आइडिया आपको दिया गया है। अब ध्यान से देखो, हम यहाँ पे डाइजेशन शुरू कर रहे हैं। डाइजेशन या पाचन जो है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। डाइजेशन या पाचन, डाइजेशन का मतलब है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है जो यहाँ पे जैसे ये देखो, ये कोई कॉम्प्लेक्स चीज है, ये इसमें बहुत सारे थ्रेड हैं, ठीक है, अलग अलग थ्रेड है जो कि उलझे हुए हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, आपने क्या किया है, इन थ्रेड को सुलझा करके अलग अलग यहाँ पे कर दिए हैं। यही होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म टू सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होना। ऐसे ही भोजन भी है जो कि कैसा होगा, यहाँ पे जटिल भोजन जो है वो सरल भोजन में परिवर्तित हो जाता है या टूट जाता है। प्रीवियस लेक्चर में क्या एग्जांपल लिया था, आपने क्या किया, जो रोटी है, रोटी को आपने बाइट किया, ठीक है, फिर आपने उसको चबाया, तो भोजन जो है वो और बारीक पीस में कन्वर्ट हो गया। फिर जब भोजन आपके पेट में जाता है तो वहां पर भी भोजन और बारीक रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे आपकी छोटी आंत में होता है कि भोजन और बारीक रूप में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि फूड का क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है स्मॉलर पार्ट में। तो जो डाइजेशन है उसमें आपने कहा कि 2 प्रकार से क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। एक होता है फिजिकल ब्रेक डाउन, और एक होता है केमिकल ब्रेक डाउन, ठीक है। फिजिकल ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है, जब आप क्या करते हैं, भोजन को आपने बाइट किया, आप काटते हैं, और जब आप भोजन को चबाते हैं या आपने भोजन को क्या किया, काटा ठीक है, आपने क्या किया, फूड को आपने बाइट किया, आप दांत से काटते हैं, फिर आप चबाते हैं। ये होता है फिजिकल ब्रेकडाउन कि आपने भोजन को छोटे छोटे पीस में डिवाइड कर दिया, ये है फिजिकल ब्रेकडाउन। अब फिजिकल ब्रेकडाउन के साथ साथ केमिकल ब्रेकडाउन भी शुरू हो जाता है हमारे माउथ में। केमिकल ब्रेकडाउन में आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे कुछ कैसे होंगे, यहाँ पे डाइजेस्टिव जूस होंगे। डाइजेस्टिव जूस का मतलब होता है पाचक रस। इनको हम केमिकल कह सकते हैं, जो प्राकृतिक रसायन होते हैं जो हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव जूस। केमिकल ब्रेकडाउन का मतलब होता है जब पाचक रसों की सहायता से जो भोजन है वो छोटी छोटी पार्ट में टूटा है, इसको हम केमिकल ब्रेकडाउन नाम देते हैं। इजी है। तो पहले शुरू होगा फिजिकल ब्रेकडाउन, जब आप बाइट करेंगे और जैसे आप च्यू करने लगते हैं, जैसे ही सलाइवा मिक्स होने लगता है, वैसे ही केमिकल ब्रेकडाउन भी शुरू हो जाता है। इजी है, इसमें कुछ वैसी बात नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं, ये टेबल अभी रहने देते हैं, इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। चलो, डाइजेशन क्योंकि हमने कहा मुंह से स्टार्ट होता है, ठीक है, डाइजेशन हमारे मुंह से शुरू होता है। अच्छा, आपने कहा कि हमारे मुंह में क्या है, हमारे मुंह के अंदर जो है बक्कल कैविटी है। ध्यान रखना, बक्कल कैविटी में कोई भी सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती, ये ध्यान रखना। सलाइवरी ग्लैंड यहाँ पे टंग के नीचे होती है, बक्कल कैविटी में नहीं होगी, ठीक है। मुंह के अंदर आपके क्या आते हैं, दांत आते हैं, जीभ आते हैं और सलाइवा आता है जो कि सलाइवरी ग्लैंड से निकल रहा है, ठीक है। शुरू कहाँ से होगा, स्टार्ट कैसे होगा डाइजेशन, अभी कुछ देर पहले आपको बोला गया था कि पहले शुरू होता है फिजिकल ब्रेकडाउन, और फिजिकल ब्रेकडाउन जो करेंगे वो आपके टीथ करेंगे, आपके दांत करेंगे। तो सबसे पहले हम दांत के बारे में ही बात करेंगे कि दांत जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दांतों की संरचना कैसी होती है, और दांत जो है वो अलग अलग शेप के होते हैं। कभी नोटिस किया, हमारे दांत अलग अलग शेप के होते हैं, फ्रंट वाले चौड़े होते हैं, साइड वाले नुकीले होते हैं, फिर और जब साइड साइड जब आप पीछे की ओर जाते हैं तो दांत अब चौड़े होने लगते हैं, ठीक है।
तो आपने कहा कि दांत का जो साइज है वो अलग अलग होता है क्योंकि इनका काम भी अलग अलग होता है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपने कहा आहार नाल का जो उद्घाटन है वो मुंह से शुरू होता है, मुंह से होता है, यानी कि मुंह जो है वो सबसे पहला पार्ट है। और जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले जो अंग यहाँ पे सहायता करेगा वो होगा हमारा दांत, यानी कि हमारा टीथ। ठीक है, सबसे पहले हम टीथ के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ये है टीथ की संरचना। ठीक है, आपको यहाँ पे नंबरिंग दी गई है और अकॉर्डिंग टू नंबर यहाँ पे लेवलिंग दी गई है। तो सबसे पहला जो भाग है, सबसे आउटर मोस्ट जो कवरिंग है वो इनेमल कहलाती है, जो व्हाइट वाला पोर्शन है। ठीक है, ये अच्छा दांत जो है वो दो भागों में होता है, एक तो क्राउन है, एक रूट है। क्राउन जो आपको दिखता है, जो व्हाइट पार्ट होता है वो क्राउन होता है जो आपको दिखता है। रूट जो होती है वो आपके गम, आपके मसूड़ में धंसा हुआ रहता है। ठीक है, तो सबसे बाहरी जो पार्ट होता है, जो व्हाइटिश होता है, वो एनेमल है। यहाँ पे इनेमल सबसे हार्ड पार्ट होता है। नंबर 2 पे आता है ये, जिसको हम डेंटाइन कहते हैं। ठीक है, नंबर 3 पे जो आता है ये पल्प कैविटी है, सबसे इनर पार्ट आप देख रहे हैं, ये पल्प कैविटी है। और एक चीज ध्यान रखना, पल्प कैविटी में ही आपको कुछ और चीजें मिलेंगी। देखिए, पल्प कैविटी के बाद फोर्थ जो है वो गम्स है। ये मसूड़े हैं आपके, ये जो आपको दिखाई देते हैं, ये भी दिखाई देता है मसूड़े, जहाँ पर आपके दांत धंसे हुए रहते हैं। फिफ्थ में है रूट कैनाल। ठीक है, फिफ्थ की है ये है रूट कैनाल। सिक्स में है यहाँ पे सपोर्टिक लिगामेंट, यहाँ पे ये कुछ लिगामेंट होते हैं जो सपोर्ट करती है दांत को। नर्वस एंड वेसल्स, जो यहाँ पे नर्व्स होती हैं और जो वेसल्स होती है, जानते हो नर्व्स और वेसल्स क्या होती हैं? वेसल्स जो है वो ब्लड वेसल्स की बात कर रहा है, वाहिकाएं जिनमें हमारा ब्लड जो है वो बहता है। नर्व्स जो हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? नर्वस सिस्टम पढ़ा है आपने, उसमें न्यूरॉन आपने पढ़े हैं। आपने कहा जो भी आपको फील होते हैं, जो भी चीजें आपको फील होती हैं, आपको गरम, ठंडा, या फिर आपको जो दर्द महसूस होता है या खुशी जो महसूस होती है, जो आप देख पा रहे हैं वो उसको आप यहाँ पे फील कर पा रहे हैं, जो आप स्मेल कर पा रहे हैं, जो आप टेस्ट कर पा रहे हैं, ये सारी जो चीजें होती हैं किसकी वजह से आती हैं? क्योंकि आपके जो नर्व्स होते हैं वो मैसेज भेजते हैं आपके ब्रेन को। अच्छा, आपने एक एड भी देखा होगा, और हो सकता है कि आप में से कई बच्चों को जो यहाँ पे दांतों में सेंसेशन है वो वैसी होती होगी, होती है जैसे हम गरम खाते हैं, हम बहुत ठंडा खा लेते हैं तो हमारे दांत जो है वो झंझना जाते हैं। तो हमें ये सेंसिटिविटी जो है ये कैसे फील हो रही है? क्योंकि हमारे दांतों के अंदर नर्व्स होती हैं। अब इसीलिए मैंने बोला था कि थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे किसको, जो आपके ये पल्प चैम्बर है, ये पल्प चैम्बर, इस पल्प चैम्बर में क्या क्या आ रखे हैं देखो। नर्व्स एंड वेसल्स, सेवंथ कहाँ है? ये वाला देखो, ये जो नर्व्स एंड वेसल्स है ये यहाँ जा रही है। नर्व्स जो है वो तो आपके दांतों में जो सेंसेशन होती है, यहाँ पे जो सेंसिटिविटी होती है वो किसकी वजह से आती है? नर्व्स की वजह से आती है। ठीक है, वेसल्स जो होती है, ब्लड वेसल्स, इसका काम क्या है? देखो, ब्लड वेसल्स का काम ट्रांसपोर्टेशन का है। ठीक है, तो जो यहाँ पे ब्लड होगा वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा। एट है रूट एंड ओपनिंग, ये तो क्या है? ओपनिंग है यहाँ पे किसकी? रूट एंड की। ठीक है, अब इन पार्ट्स में देखो, यहाँ पर कोई डाउट आपका? इनेमल जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है, इसके अंदर आता है डेंटाइन, उसके अंदर आता है पल्प चैम्बर, और पल्प चैम्बर में क्या होंगे? नर्व्स होंगे, ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने कहा कि गम होगा, जो मसूड़े होंगे जहाँ पर कि दांत धसा हुआ रहता है। रूट कैनाल होता है, और सपोर्टिंग लिगामेंट होती है साइड में। ये देखो, ये पूरा ये क्या होगा? सपोर्टिंग लिगामेंट यहाँ पर पाई जाती है। चलो एक बार ये डायग्राम बनाओ, एज इट इज बनाओ ये डायग्राम। चलो, ये तो यहाँ पे है टीथ का स्ट्रक्चर। अब आता है टाइप्स ऑफ टीथ एंड नंबर ऑफ टीथ। हमारे बॉडी में कितने टीथ हैं और कितने प्रकार के टीथ हैं? तो ये जो आपकी इमेज है ये आपको समझ में आ रही होगी। देखो, ये सबसे पहले तो जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हो गई हूँ, कोई भी जॉ ले सकते हैं, लोअर या अपर जॉ। ठीक है, तो ये आपको जो इमेज दिखाई दे रही है ये लोअर जॉ की है। ठीक है, अच्छा, नंबर ऑफ टीथ जो है वो लोअर जॉ एंड अपर जॉ में सेम होंगे। अब हमें यहाँ पर जो लोअर जॉ है वो हमें लोअर जॉ का हाफ यहाँ पे इमेज दिखाई गया, जैसे कि ये है, ये मेरा लोअर जॉ है, ये मेरा अपर जॉ है। मेरे लोअर जॉ की बस हाफ इमेज मुझे दिखाई गई है, यानी कि यहाँ से या तो ये साइड या ये साइड, कोई भी साइड, राइट या लेफ्ट साइड आप ले सकते हैं। तो होता क्या है, मेरे अपर जॉ और मेरे लोअर जॉ में नंबर ऑफ टीथ सेम है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर जो मिड वाला पोर्शन है, यहाँ से मैं अपनी राइट साइड में देखूं और लेफ्ट साइड में देखूं, तो आप दो पार्ट कर सकते हैं, राइट एंड लेफ्ट। एंड नंबर ऑफ टी जो है वो राइट साइड और लेफ्ट साइड में भी इक्वल होंगे, यानी कि आप इनको भी यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं।
इसीलिए यहाँ पर इन्होंने देखा है, इन्होंने एक साइड ले ली है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे लेफ्ट साइड ले ली है, लोअर जॉ की। लोअर जॉ की लेफ्ट साइड में मैंने बोला मेरे लोअर जॉ की यहाँ पे, यहाँ से बराबर अगर हम लाइनिंग करें, मेरे लेफ्ट साइड में जितने टीथ होंगे मेरे राइट साइड में भी उतने ही टीथ होंगे। तो जितने टीथ हमें यहाँ पर मिलेंगे उनको आप क्या कर लेंगे, इंटू 2 कर लेंगे। ठीक है, तो पूरे लोअर जॉ में नंबर आ जाएंगे कि कितने टीथ होते हैं मेरे लोअर जॉ में, और जितने टीथ, जितने दांत मेरे लोअर जॉ में होंगे उतने ही मेरे अपर जॉ में भी होंगे। अब देखो ध्यान से देखो करते कैसे हैं। फॉर्मूला आता है आपके पास डेंटल फॉर्मूला आता है मिल्क टीथ का और परमानेंट टीथ का। दो प्रकार के दांत होते हैं, आगे जाकर के बात करेंगे। हमने कहा कि जो दांत होते हैं, देखो इन्होंने यहाँ पर देखा है, जैसे ये दो दांत है तो इनका शेप कुछ ऐसा होता है, इनका नाम इंसीजर है। ये एक दांत है, इसका शेप ऐसा होता है, इसका नाम केनाइन है। ये दो दांत है, इसका शेप ऐसा होता है, इसका नाम प्रीमोलर है। और ये तीन दांत जो है इनका शेप कुछ ऐसा होता है और इसका नाम मोलर है। तो सबसे पहले नाम याद रखो। कैसे नाम याद रखेंगे? फ्रंट में इंसीजर, उसके साइड में केनाइन, उसके साइड में प्रीमोलर, और सबसे लास्ट वाला जो दांत है वो मोलर कहलाएगा। ठीक है, अब नंबर हम देखेंगे कि इंसीजर कितने होते हैं, केनाइन कितने होते हैं, प्रीमोलर कितने होते हैं एंड मोलर कितने होते हैं। अब ये चीज ध्यान में रखना, अपने माइंड में रखना, हम हाफ जॉ की बात कर रहे हैं। इन्होंने बोला है कि जो इंसीजर है वो दो दांत होते हैं। इंसीजर कितने बोले हैं? दो दांत बोले हैं। तो देखो अगर मेरे लेफ्ट, यहाँ पे लोअर जॉ के लेफ्ट साइड में दो इंसीजर हैं, इसका मतलब मेरे राइट जो यहाँ पे साइड होगी लोअर जॉ की, मेरे लोअर जॉ की जो राइट साइड होगी यहाँ पर भी दो दांत होंगे। तो मैं राइट और लेफ्ट साइड लिख लेती हूँ, चलो जैसे कि हम एक साथ देख लेंगे। से ये जो है ये लेफ्ट साइड है जो हमें इमेज में दी गई है, और राइट साइड हमें यहाँ पर देखनी है। तो हमने कहा कि लेफ्ट साइड जो है, अच्छा लोअर जॉ की बात चल रही है, ठीक है, लोअर या अपर जॉ कोई भी हो, सेम ही यहाँ पे नंबर होता है टीथ का। तो हमने कहा कि मेरे लोअर जॉ में जो इंसीजर हैं वो दो हैं। इंसीजर फ्रंट से होंगे, 1 और 2 फ्रंट में होंगे। तो मेरे लोअर जॉ के लेफ्ट साइड में इंसीजर जो हैं वो कितने हैं? यहाँ जो इंसीजर हैं वो कितने हैं? दो हैं। अगर लेफ्ट साइड में दो इंसीजर हैं तो राइट साइड में भी दो ही इंसीजर होंगे, क्योंकि हमने बोला नंबर ऑफ टीथ जो है वो बराबर होते हैं। अब आता है कैनाइन। अगर हमने बोला कि कैनाइन जो है वो मेरे लेफ्ट साइड में कितने हैं? एक कैनाइन है, तो मेरे राइट साइड में भी एक ही कैनाइन होगा। ठीक है, कैनाइन जो है वो एक ही कैनाइन होगा राइट साइड में। फिर आते प्रीमोलर, दो प्रीमोलर आते हैं। आपने कहा प्रीमोलर जो है वो मेरे लेफ्ट साइड में कितने हैं? दो हैं, तो मेरे राइट साइड में भी दो ही प्रीमोलर होंगे। एंड मोलर जो है 1 2 3, ये देख रहे 1 2 3। तो जो मोलर है उनका नंबर कितना है? 3 है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में भी मोलर का नंबर 3 ही होगा। ठीक है, जो इमेज हमें दी गई है अगर हम उनको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही तो है, यहाँ पे देखो 2 2 4 5 6 7 8। अगर हम देखें कि मेरे लोअर जॉ की लेफ्ट साइड में कितने टीथ हैं? 8 हैं, 8 दांत है मेरे। तो मेरे राइट साइड में भी कितने दांत होंगे? 8 ही होंगे। ये सेम जो है ये ऐसे चल रहा होगा, समझ में आ रहा है? तो आपने कहा यहाँ पे भी कितने दांत हैं? 8 दांत हैं। मतलब कि अगर मैं बोलूं कि मेरे लोअर जॉ में टोटल कितने दांत होंगे? 8 प्लस 8 कितना होता है? 16 होता है, 16 दांत है मेरे लोअर जॉ में। 16 दांत है, क्योंकि मेरे लोअर जॉ में 16 दांत है, तो मेरे अपर जॉ में भी कितने होंगे? 16 ही दांत होंगे। ठीक है, यही तो बोला था, जितने दांत लोअर जॉ में है उतने ही अपर जॉ में भी होंगे। तो मैंने कहा कि मेरे पास टोटल जो टीथ है वो कितने हैं? 32 हैं। टोटल जो मेरे दांत है वो कितने हैं? 32 दांत है मेरे पास। अब ये तो आप सबने ही सुना होगा कि हमारे पास कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। चलो यहाँ तक की बात तो क्लियर हो गई है, बस नाम याद रखना है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। अच्छा, ये जो फ्रंट के आपके चौड़े दांत होते हैं ये इंसीजर होते हैं, जैसे किसी के बहुत ज्यादा होते हैं, किसी के कम होते हैं। तो जो फ्रंट के चौड़े दांत है वो इंसीजर होते हैं, जिनका नंबर 4 होता है, 4 ऊपर 4 नीचे। ठीक है, अब इन चार को हमने कैसे डिवाइड किया है? दो मैंने कहा मेरे राइट साइड है और दो मेरे लेफ्ट साइड है। इंसीजर दो मेरे राइट साइड है, दो मेरे लेफ्ट साइड है। ऐसे ही मेरे लोअर जॉ में भी होगा कि दो इंसीजर मेरे राइट साइड है, दो इंसीजर मेरी लेफ्ट साइड है। कैनाइन का नंबर होता है 2, 2 का मतलब होता है 4 इंसीजर है, ये
4 फ्रंट में, 4 इंसीजर ऊपर, 4 इंसीजर नीचे आए थे। अब कैनाइन जो होते हैं, एक कैनाइन यहाँ होगा और एक कैनाइन यहाँ होगा, नीचे भी एक कैनाइन यहाँ होगा और एक कैनाइन यहाँ होगा। ठीक है, समझ में आया कैसा है? कैनाइन सिर्फ 2 थे। अब प्रीमोलर थे, प्रीमोलर का नंबर कितना था यहाँ पे? आपने कहा 4, टोटल जो है 4 है, तो 4 प्रीमोलर कैसे होंगे? 2 प्रीमोलर यहाँ, 2 प्रीमोलर यहाँ, नीचे भी 2 प्रीमोलर यहाँ, 2 प्रीमोलर यहाँ। मोलर जो है उनका नंबर, टोटल नंबर, एक जॉ की बात कर रही हूँ, एक जॉ में टोटल नंबर 6 है। 6 का मतलब 3 मोलर यहाँ होंगे, 3 मोलर यहाँ होंगे, ऊपर भी 3 मोलर यहाँ है, 3 मोलर यहाँ है। तो ध्यान से देखो, मैंने कहा अगर हम एक सिंगल जॉ की बात कर रहे हैं तो इंसीजर कितने होते हैं एक सिंगल जॉ में, चाहे लोअर जॉ हो या अपर जॉ हो। मैंने कहा 4 तो क्या होते हैं यहाँ पे, इंसीजर होते हैं, 2 यहाँ पे कैनाइन होते हैं, 4 प्रीमोलर होते हैं और 6 जो हैं वो यहाँ पर मोलर होते हैं। ये एक सिंगल जॉ की बात कर रहे हैं। अब हमें इनका डिवीजन अभी हमने देख लिया है, लेकिन इनका डिवीजन हमें पता होना चाहिए कि 4 कैसे हैं। ये 4 तो फ्रंट में होते हैं, एक साथ होते हैं 4। ये 2 जो हैं वो एक साथ नहीं होंगे, लोअर जॉ में ये 2 एक साथ नहीं होंगे, एक तो मेरे राइट साइड होगा, एक लेफ्ट साइड होगा। ये 4 जो है ये भी एक साथ नहीं होंगे, ये 2 एक साइड होंगे, 2 एक साइड होंगे। ये 6 एक साथ नहीं होते हैं, ये 3 एक साइड होते हैं और 3 एक साइड होते हैं। सेम यही जो चीज है, सेम यही जो पैटर्न है वो मेरे अपर जॉ में भी होता है। अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो डेंटल फॉर्मूला है उसको डिस्कस करेंगे। एक बार देखो, ये चीजें समझ में आई है? ये चीजें समझ में आई है? तो आपके लिए होमवर्क है, टाइप्स ऑफ टीथ आप देख करके लेके आएंगे। और ये जो चीजें हमने अभी डिस्कस की हैं कि टोटल नंबर ऑफ टीथ और टीथ के जो टाइप्स होते हैं, कौन से टीथ कितने हैं, यानी कि इंसीजर कितने हैं, कैनाइन कितने हैं, प्रीमोलर कितने हैं, मोलर कितने हैं, ये आप देख करके लेके आएंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा डेंटल फॉर्मूला, जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।